हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गरीब फैमिली से और एक अमीर बिजनेसमैन आदमी पहली मुलाकात में आस्था की स्कूटी को टक्कर मारता है। क्या होता है इस कहानी में, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस कहानी का पढ़ेंगे हम पार्ट 1, पेंशन लव, पहली मुलाकात। आस्था एक मासूम चुलबुली और कभी किसी से न डरने वाली लड़की है। आस्था के परिवार में उसकी छोटी बहन और पापा थे। आस्था की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो अपने पापा और बहन के साथ रहती है। आस्था एक मिडिल फैमिली से आती थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, मगर अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफान से अनजान है। आस्था काफ़ी खूबसूरत है। उसका दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आँखें, जिनमें अगर कोई एक बार देख ले तो वो डूबता ही चला जाए। गुलाब की पंखुड़ियों से भी मुलायम ओंठ, कमर के नीचे तक आते हुए उसके सिल्की जैसे बाल खूबसूरत में चाँद चाँद लगते हैं। आस्था अभी 23-24 साल की थी। उसने और उसकी बेस्ट फ्रेंड तनु ने कुछ समय पहले ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। तनु ने आस्था से पूछा, यार एक बात बता, हम दोनों की पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है, अब आगे क्या सोचा है? मतलब जॉब के बारे में। आस्था बिंदास में रिप्लाई देते हुए कहा, सोचना क्या है, जॉब के लिए अप्लाई करूँगी और क्या। तनु खुश होते हुए पूछती है, तू कौन सी कंपनी में अप्लाई करेगी? आस्था ने एक्साइटेड होते हुए कहा, राठौर इंटरप्राइजेस, क्योंकि ये मेरा सपना है। तनु ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, ओए होए, मतलब मैडम के सपने तो काफ़ी बड़े हैं। क्या बात है। अच्छा, वैसे मैंने सुना है उस कंपनी का सीईओ काफ़ी ज़्यादा हॉट और हैंडसम है। दुनिया की काफ़ी सारी लड़कियां उसे पाने का ख्वाब देखती हैं, पर वो है किसी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता, और तू उसके साथ काम करेगी? वाह, मतलब सही है यार। आस्था ने तनु की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तुझे बड़ा पता है उसके बारे में? तुझे बड़े देखा है उसे, जो इतना कुछ पता है तुझे? तनु ने नौटंकी करते हुए कहा, हाय मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो इतने हैंडसम बंदे को देखूं। वो तो कभी मीडिया और लिमिट लाइट में भी नहीं आता यार। आस्था उसके सिर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहती है, चुप कर नौटंकी, कुछ भी बोलती है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हैंडसम है या नहीं, समझती तू? तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी लड़की है यार तू? क्या हॉट लड़कों को देखकर तेरा दिल नहीं धड़कता? तनु ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा दिल तो जोरों से धड़कता है यार। दिल करता है खास इस हैंडसम लड़के के साथ डेट पर चली जाऊं। आस्था ने तनु के मुंह पर उंगली रखकर धीरे से डांटते हुए कहा, चुप कर बेशर्म, कुछ भी बोलती है, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। आस्था की बात सुनकर तनु मुंह बना लेती है और वो दोनों इस तरह अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। वो कहीं दूसरी तरफ एक होटल रूम के माहौल में गर्माहट थी। वहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी। थोड़े समय बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती है और जिस प्रोजेक्ट की ये मीटिंग थी, वो प्रोजेक्ट उस शक्ल को मिल जाता है जो दिखने में किसी राजा से कम नहीं था, जिसके आसपास का ऑरा काफ़ी डार्क था। तभी सब लोग उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी उसमें से एक आदमी आकर कहता है, मान गया मिस्टर राठौर, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहे उसे पाकर ही रह लेते हैं। मिस्टर राठौर ने एटीट्यूड में कहा, हाँ अर्जुन, जिस राठौर ने कभी हारना नहीं सीखा, इसलिए
जो चीज़ मुझे चाहिए उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अर्जुन इतना बोलकर वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद अपने असिस्टेंट के साथ कार में जाकर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आस्था और तनु अपनी स्कूटी पर कॉलेज से घर जा रही थी। तभी उनकी स्कूटी किसी बैक BMW से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से वे भी आस्था और तनु को कोई चोट नहीं आई थी, पर उनकी स्कूटी की हालत खराब हो गई थी, जिसे देखकर आस्था को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से को रोक ना सकी। आस्था ने गुस्से में कार के सामने जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? तभी कार का दरवाज़ा खुला और पहले ड्राइवर ने बाहर आकर कहा, और सॉरी मैडम, हम थोड़े जल्दी में हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। मगर आस्था तो अब तक अपने गुस्से पर कंट्रोल खो चुकी थी। उसने ड्राइवर की बात तो सुनकर ड्राइवर से कहा, व्हाट डू यू मीन? कि जल्दी में है? अगर जल्दी में हो तो देखकर गाड़ी नहीं चलाओगे और किसी को भी ठोक दोगे। ड्राइवर ने घड़ी में बार बार देखते हुए कहा, देखिए मैडम, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। अपनी जीत पर अड़ते हुए आस्था ने ड्राइवर से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दें? तभी ड्राइवर को किसी ने बहस करता देख अहम बाहर आता है। अमन ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ नकुल? इससे पहले ड्राइवर कुछ बोलता है, उससे पहले ही आस्था ने अमन से थोड़ी अकड़ आवाज़ में कहा, क्या हुआ है ये देखिए। अपनी स्कूटी की तरफ इशारा करके दिखाती है। अमन ने आस्था के थोड़े सॉफ्ट होने में कहा, देखिए मैडम, हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। आस्था ने गुस्से में अमन से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दें? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे लोग हम मिडिल क्लास लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगी। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। वो अपना फ़ोन निकाल लेती है। इधर गाड़ी में बैठे अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उसने बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बाहर निकल कर आता है। अर्जुन ने अपने रिस्ट वॉच में देखते हुए अमन से पूछा, क्या हुआ? अमन ने अर्जुन से कहा, सर, इन मैडम की स्कूटी हमारी कार से टकरा कर डैमेज हो गई है और ये मैडम हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं। तो अर्जुन ने बिना आस्था की तरफ देखकर कहा, एक काम करो, उस ड्रामा गर्ल को स्कूटी ठीक करवाने के लिए पैसे दे दो। वैसे भी ये इतने ड्रामा पैसों के लिए ही कर रही है। इतना सुनने के बाद तो जैसे आस्था के तन बदन में आग सी लग जाती है। आस्था ने भड़कते हुए अर्जुन से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ। अर्जुन आस्था की तरफ देखते और एक पल के लिए वो ऐसे उसे देखता कि ही देखता रह गया। अर्जुन ने होश में आकर आस्था से कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अर्जुन की बात सुनकर तो आस्था का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। आस्था ने फिर से सवाल करते हुए अर्जुन से कहा, व्हाट डू यू मीन? हम जैसी लड़कियों पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं? अर्जुन ने आस्था के हाथ में नोटों की गड्डी रखते हुए कहा, यही यही कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो पैसों के लिए ही तो कर रही हो। आस्था ने अर्जुन से चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू? तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब मैं पैसों के लिए ही कर रही हूँ। अर्जुन ने आस्था को चुप करते हुए कहा, धीरे बोलो, मुझे ज़्यादा चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। आस्था ने सवाल करते हुए कहा, वो रियली? और मुझे तुम जैसे अक्ल के पैदल लोग पसंद नहीं हैं। ये सुनने के बाद तो ड्राइवर और अमन दोनों ही हालत खराब हो रही थी। वो लोग मन ही मन सोच रहे थे, इस लड़की को मरना है क्या, जो ये सब बकवास बातें बोल रही है। और वहीं दूसरी तरफ तनु मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी और मन में सोच रही थी, हाय कितना हॉट है ये, क्या बॉडी बिल्ड है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह, और दूसरी ही दुनिया में ही खोई हुई, बस अपने दांत
दिखाते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी। आस्था ने मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन का पारा हाई हो जाता है। अर्जुन ने आस्था से गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तूने? अक्ल से पैदल हो? मैं? आस्था ने भी फुल ऑन स्कूल में कहा, हाँ आप बिना किसी के बारे में जाने कैसे कोई गलत राय बता सकते हैं? ऐसा काम तो अक्ल के पैदल ही इंसान करेंगे ना। अब तो अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया था। अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए आस्था के हाथ में नोटों की गद्दी रखते हुए कहा, ये लो पैसे और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आस्था उन पैसों को लेकर थोड़ी दूर जाती है और वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाती है। उस पत्थर को उठाकर वो सीधा उसे अर्जुन की गाड़ी के सामने वाले शीशे पर पूरी ताकत से मारती है, जिससे उस गाड़ी का सामने वाला कांच पूरी तरह टूट जाता है। और अर्जुन को देखते हुए एटीट्यूड के साथ एक हाथ से अपने बालों को पीछे झटकते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आस्था ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उससे दिए हुए पैसे उसके हाथ में रखते हुए कहा, ये लीजिए पैसे और जाइए जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा लीजिए। अगर कम पड़ जाए तो बता दीजिएगा, और हाँ, आप भी दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, वरना अभी तो कांच तोड़ा है, अगली बार पूरी गाड़ी ही तोड़ दूंगी। आस्था ने तनु के पास आकर थोड़े सख्त लहजे में, चल तनु यहाँ से, और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले पार्ट में क्या होता है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगले पार्ट में क्या होता है, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें। आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट और रेटिंग देकर ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।